मैं डॉक्टर कमलेश मिश्रा हूँ, जैसा कि आप सब बहुत सारे लोग जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको अपना परिचय दे देता हूँ। मैं कमलेश मिश्रा हूँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी समय से मैं लोगों का इलाज करता आ रहा हूँ। आयुर्वेद से ग्रेजुएशन है मेरा और करीब पिछले 15 सालों से मैं इलाज भी कर रहा हूँ, साथ-साथ स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज मैं आपसे चर्चा करूँगा अपने कोर्स वुमेन वेलनेस के बारे में। ये कोर्स हमारा जो है, ये कुछ 3 महीनों का कोर्स होगा। इन 3 महीनों के कोर्स में आप वुमेन्स की सारी प्रॉब्लम्स को समझना सीख जाएँगे, साथ-साथ उनका यौगिक वे पे इलाज करना सीख जाएँगे। तो एक-एक करके इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ मैं इस कोर्स को आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करना कि इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं और उसको सीख के फिर क्या आपका भविष्य होगा। तो इस कोर्स अंत तक बने रहिएगा, तो इस कोर्स के बारे में कई चीज़ें आपको पता चलेगी। पहली चीज़ कि ये वुमेन वेलनेस कोर्स है क्या? ये वुमेन वेलनेस कोर्स किनको करना चाहिए? और तीसरी चीज़ कि वुमेन वेलनेस कोर्स करके आपको क्या फ़ायदा होगा? तो सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि वुमेन वेलनेस कोर्स है क्या? वुमेन वेलनेस कोर्स किनको करना चाहिए और करके क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? तो एक-एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि वुमेन वेलनेस कोर्स है क्या? या इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आया था। नया-नया मैंने बीएमएस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो उस समय पीसीओडी जैसी बीमारियाँ जो है, ये बहुत कम सुनने को मिलती थी। लेकिन कुछ 15-20 सालों में पीसीओडी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक बीमारी हो गई। तो पीसीओडी एक मात्र बीमारी ही नहीं, ऐसी बहुत सारी और बीमारियाँ जो है, वो बढ़ने लगी। तो मुझे लगा कि अगर इन सारी बीमारियों के पीछे जो कारण है वो योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से या आयुर्वेद से बेहतर हो जाता है, तो क्यों ना इसके लिए एक ऐसा कोर्स बनाएं जो योगा टीचर फ्रेंड्स को हेल्प कर पाए उनकी अपनी पेशेंट्स को ठीक करने में। तो मेरी जो इस कोर्स को बनाने के पीछे प्रेरणा आई, वो पीसीओडी प्रेगनेंसी चैलेंजेस को देख के आई। फिर जैसे-जैसे इस फील्ड में मैं थोड़ा और मेहनत करता गया, तो मैं आपको बता दूँ, मैं एज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मैं लोगों को नेचुरली कंसीव करने में मदद करता हूँ अपनी क्लिनिक पे। साथ-साथ मैं प्रेगनेंसी जर्नीज़ कैसे बेहतर हो, क्योंकि आजकल ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी में जब तक आप आयुर्वेदिक दवाएँ नहीं लेते हो, तब तक चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे प्रेगनेंसी बेहतर होगी, कैसे नेचुरली कंसीव कर पाएँगे। साथ-साथ ये भी आप सीखने वाले हो कि कैसे एक फीमेल की जर्नी को बेहतर किया जाए। तो इस कोर्स में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। आज मैं ज़ूम लाइव के साथ-साथ फ़ेसबुक लाइव में भी हूँ। तो कई बार मेरी आँखें यहाँ होंगी या कई बार मेरी आँखें ऊपर होंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो इस कोर्स के बारे में समझना जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, ठीक? इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स। जैसे एक बेहतर टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ इस कोर्स का कि फीमेल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एक फीमेल का शरीर जो है, वो कैसे बना हुआ है और कैसे काम करता है। तो फीमेल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस कोर्स में आप बेहतर सीख पाओगे। इतना ही नहीं कि सिर्फ यहाँ हम आपको बता देंगे कि ये यूट्रस है, ये ओवरी है, ये वेजाइनल कैविटी है, ये सर्विक्स है, इतना नहीं। इससे वुमेन वेलनेस का कोर्स हमारा किनके लिए बेहतर है, कौन ये कोर्स सीख सकते हैं और इस कोर्स में क्या आप सीखेंगे।
तो इस कोर्स में आप फीमेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीखेंगे। सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि ये यूट्रस है, ये ओवरी है। यहाँ पे आप इससे कहीं ज्यादा आगे की चीज समझने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। लाइक आप फरवरी से शुरू होने वाला है, उस कोर्स के रिगार्डिंग क्या थी, फीस क्या होगी उसकी, कोर्स की वो सारी डिटेल डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी बताएंगे। अभी आ चुके हैं हमारे बीच में। सर पुनः आपका फिर स्वागत है सर, एक बार। थैंक यू सर। कमलेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी सभी को। जी सर, ठीक है सर। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत डिटेल्ड समझ करने वाले हैं। लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्यों परमात्मा ने ये स्ट्रक्चर बनाया हमारे लिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, और सारी चीजें। लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन, उसका क्या महत्व है, क्यों बना है वो ऑर्गन, और कैसे वो ऑर्गन काम करता है। ठीक, साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल समझ हम यहाँ पे लाएंगे। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की हो तो बेहतर है, कितना ब्लड लॉस होना चाहिए हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या कितना जो डेज हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेहतर डेज हैं। लाइक आपको अगर 35-40 दिन में ब्लीडिंग हो रही तो नॉर्मल है क्या, या आपको 25 दिन में ब्लीडिंग हो रही तो नॉर्मल है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी छोटी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या ब्लीडिंग फेज होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए ब्लड का, तो क्या हैवी ब्लीडिंग है, क्या लो ब्लीडिंग है, सारी चीजें यहाँ आप बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत जरूरी चीज जो यहाँ आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी तरह की तकलीफें आती हैं। लाइक एमेनोरिया क्या है, जब पीरियड्स रुक गए, डिस्मेनोरिया क्या है, पेन क्यों होता है, बहुत ज्यादा पेन या क्लॉटिंग्स आना या डिफिकल्टी होना, ये सारी चीजें, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, ये सारी चीजें आप समझेंगे और इनका नेचुरल तरीके से इलाज करना सीखेंगे। फिर आप समझेंगे पीसीओडी क्या है, पीसीओडी क्यों होता है, किनको होता है, क्या कारण है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी, और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सो पीसीओडी की डिटेल्ड समझ इस कोर्स में आपको आएगी, और इसको सीख के ठीक करने का तरीका भी आप समझेंगे इस कोर्स में। पीसीओडी के बाद फिर हम समझेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्या ये नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल होता है। तो सब तरह के वेजाइनल डिस्चार्ज को यहाँ हम समझने वाले हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है, कितना अमाउंट में होना चाहिए या कब होना चाहिए, सब कुछ। तो इससे क्या है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरली लोग बात नहीं करते। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आप अपने पेशेंट्स को टाइमली सही एडवाइस दे सकते हो, बहुत सारे बड़े इन्फेक्शन से उनको बचा सकते हो, उनकी लाइफ बेहतर कर सकते हो। साथ साथ आप इनफर्टिलिटी की समझ विकसित करेंगे कि स्ट्रक्चरल कॉजेस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के, फंक्शनल कॉजेस क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। अगर इनफर्टिलिटी का कोई इन्वेस्टिगेशन करना है आपको, लाइक इनफर्टिलिटी में कौन सा ब्लड टेस्ट होता है, कैसे हम पता करते हैं कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी का, अल्ट्रासाउंड कौन सा होता है, या इनफर्टिलिटी के सारे कारण आप समझ पाओगे यहाँ पे। और सिर्फ कारण समझोगे ही नहीं, उसका इलाज करना भी सीखोगे। आपको पता है 10 में से करीब 4 कपल्स ऐसे हैं जिनको कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है, और अगर वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आज के समय में डॉक्टर क्या करता है, थोड़े समय तक उनको आईयूआई की सलाह देता है, या फिर उनको कहता है कि ये कुछ मेडिसिन खाइए
और उसके बाद फिर अंत में लेके जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम आईवीएफ करके देखते हैं। आईवीएफ के भी सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आईवीएफ के लिए डॉक्टर ने बोल दिया तो बस आईवीएफ से बच्चा हो ही जाएगा। तो आईवीएफ ना करना पड़े इसके लिए क्या क्या नेचुरल मैनेजमेंट हो सकते हैं, क्या क्या नेचुरल तरीके हो सकते हैं, ये सब कुछ आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो इनफर्टिलिटी का पूरा मैनेजमेंट सीखेंगे, क्या स्ट्रक्चरल कॉजेज है, क्या फंक्शनल कॉजेज है, और उन कॉजेज को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास मानिए कि जो 10 में से 4 लोग जिनको डॉक्टर आईवीएफ के लिए बोल रहा है या जिनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उनमें से सिर्फ एक या एक से भी कम, मतलब 0.5% लोगों को सच में आईवीएफ की जरूरत है। बाकी के 3-3.5 लोग जो हैं इनको नेचुरली आप ठीक कर सकते हो, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, थोड़ा न्यूट्रिशन से, और ये सब कुछ हम यहाँ डिटेल सीखेंगे। सो अगर आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। साथ साथ प्रेगनेंसी, क्योंकि आजकल हर प्रेगनेंसी सुनने में आता है कि उनको सी सेक्शन हो गया, उनको सी सेक्शन हो गया। क्या कारण है सी सेक्शन का, सी सेक्शन कब करना पड़ता है, ये सब कुछ इस कोर्स में आप समझने वाले हो। कैसे नेचुरल डिलीवरी तक पहुंच सकते हैं, तो पूरी प्रेगनेंसी आप समझने वाले हो। यहाँ पे आप समझोगे कि क्या एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आप यहाँ पे समझने वाले हो फीटल डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे आप ये समझने वाले हो कि आपके बच्चे में किस टाइम पे किस तरह की क्वालिटीज डेवलप हो रही है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें एज पर गर्भ संस्कार वो आप समझने वाले हो। कौन सा चेंज क्यों आता है, अगर आपको पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं क्यों आते हैं। सो सब कुछ यहाँ आप बहुत डिटेल से समझने वाले हो, प्रेगनेंसी की कंप्लीट एबीसीडी। और फिर प्रेगनेंसी में कैसे योग सिखाएं, कैसे नेचुरल डिलीवरी तक पहुंचे, गर्भ संस्कार का कैसे उपयोग करें। सो गर्भ संस्कार का आप दोनों तरीका सीखोगे, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, मॉडर्न तरीका क्या है, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन से रिचुअल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ गर्भ संस्कार के बारे में भी आप समझोगे। फिर लेबर और बर्थ एजुकेशन, ये बहुत जरूरी होता है कि डिलीवरी के समय कैसे पहचाने, कैसे चीजें होती हैं, और बर्थ के बाद क्या क्या होगा, या लेबर के स्टेजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें आप इस कोर्स में बेहतर समझोगे। लेबर ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है, लेबर इनिशिएट करने के लिए एक्सरसाइजेस किस तरीके से करें, या लेबर प्रिपरेशन किस तरीके से करें, वो सब कुछ यहाँ आप बेहतर सीखेंगे। कि डॉक्टर अगर मेम्ब्रेन स्वाइप कर रही है तो क्यों कर रही है, या किसी को अगर नेचुरली लेबर पेन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ। तो मतलब कंप्लीट प्रेगनेंसी यहाँ आप समझने वाले हो। साथ साथ पोस्ट प्रेगनेंसी भी आप बहुत अच्छे से समझोगे इस कोर्स में, कि पोस्ट प्रेगनेंसी केयर क्या होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी जो कहते हैं ना कि पोस्ट प्रेगनेंसी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं कान में कपड़ा बांध के रखना चाहिए, या ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सो कंप्लीट पोस्ट प्रेगनेंसी केयर आप यहाँ सीखने वाले हो, समझने वाले हो। आपको यहाँ समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल को आ गई है तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में ना फैमिली पूरी फीमेल को ध्यान देना बंद कर देती है, बच्चे का ध्यान देती है। तो कैसे उस प्रेगनेंसी के सारे प्रभाव को वापस करके नेचुरल हेल्दी लाइफ में जाएं। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेगनेंसी केयर में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हार्मोन्स कैसे वापस रिवर्स होंगे, आपकी बॉडी कैसे वापस शेप में जाएगी। यहाँ सिर्फ वेट लॉस नहीं है, आपके ऑर्गन्स। सोचिए एक छोटा सा 60 ग्राम का यूट्रस 1000 ग्राम का हो जाता है। तो अब वो 60 ग्राम का यूट्रस जब 1000 ग्राम का हो जाएगा, तो फिर वापस उसको 60 ग्राम तक पहुंचने में क्या जरूरत है, कैसे वो पहुंचेगा, कैसे आप वापस बिफोर प्रेगनेंसी जैसे खुद को ले जा सकते हो। ये वेट लॉस नहीं है, ये आपके ऑर्गन्स की हेल्थ है, ये आपके यूट्रस की हेल्थ है। क्योंकि अगर आपकी यूट्रस की हेल्थ अच्छी होगी तो ही चीजें बेहतर होंगी। तो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर सब कुछ, उसमें क्या खाना है, क्या कैसी एक्सरसाइज करना है, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सारी चीजें। फिर मेनोपॉज, चूंकि आज बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है मेनोपॉज, कि मेनोपॉज में जो है लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और मेनोपॉज में बहुत सारे
चैलेंजेस भी आ रहे हैं। पेरीमेनोपॉज में तो आजकल मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आती हैं। हॉर्मोन्स के इतने बुरे-बुरे फ्लक्चुएशंस होते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ट्रबलफुल हो जाती है। कभी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, कभी पेन्स आ रहे हैं, कभी 15-15 दिन की ब्लीडिंग हो रही है, कभी एकदम से मन अजीब-सा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेनोपॉज़ में। तो ये आप सीखोगे कि मेनोपॉज़ क्या है, कैसे नेचुरल मेनोपॉज़ की जर्नी को हम ला सकते हैं एक फीमेल की लाइफ में। तो पूरा मेनोपॉज़ यहाँ आप समझने वाले हो। तो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मेनार्की टू मेनोपॉज़ पूरी जर्नी आप एक फीमेल की बेहतर बनाने वाले हो इस कोर्स के ज़रिए। तो ये तो हो गया इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो। ये कोर्स कौन कर सकता है? कोई भी ऐसा योग टीचर जिसको फीमेल्स की लाइफ बेहतर करने की इच्छा हो। जिस योग टीचर को ये लगता हो कि वो अपने ज्ञान से अगर फीमेल्स की लाइफ में कुछ भी ऐड ऑन करना चाहता है, तो ये कोर्स उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीमारियां ही नहीं ठीक करनी है, उनकी लाइफ की बहुत सारे चैलेंजेस को कैसे इजीली सिंप्लीफाई करना है वो आप सीखने वाले हो। तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स होने वाला है हर उस योगा टीचर के लिए जो इस जीवन में अपनी माँ के, अपनी वाइफ के, अपनी बहन के लिए कुछ भी बेहतर करना चाहता है, या सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं उसकी, चाहे वो मित्र हों, चाहे उसके साथ काम करने वाली हों, या उसके लिए जो सोसाइटी में ना हेल्प करने के लिए लोग हैं, उन सभी को वो बेहतर कर सकता है। तो ये बहुत ही बेहतर कोर्स होने वाला है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने पहले कोई विशेष साइंटिफिक पढ़ाई की हो, साइंस बैकग्राउंड की हो, ज़रूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहले साइंस नहीं भी पढ़ी है, तो मेरा विश्वास मानिए अब तक मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ये कोर्स, और ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल होने वाला कोर्स है। तो और ये भारत में अपनी तरह का बड़ा अनोखा कोर्स है। इतना डिटेल्ड साइंस पढ़ाने के लिए कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट ना योग टीचरों को चाहता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये समय की बर्बादी और एनर्जी की बर्बादी है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपके समझ को बेहतर करने के लिए साइंस को बहुत ईज़ी टर्मिनोलॉजी और बहुत ईज़ी शब्दों में लाया, हिंदी भाषा में लाया, जिससे आप इसको अच्छे से समझ और सीख सको। तो कोई भी योगा टीचर इस कोर्स को कर सकता है। करने के बाद क्या होगा? सबसे पहली चीज़ करने के बाद आपकी रिस्पेक्ट अच्छी हो जाएगी। आप अपनी खुद की एक मेडिकल योगा क्लिनिक रन कर पाओगे, जहाँ आप योग से फीमेल्स की डिजीज़ेज़ को ट्रीट करोगे। सो लाइक आप एक बेहतर वुमेन वेलनेस कोच हो जाओगे, बेहतर वुमेन वेलनेस थेरेपिस्ट होगे, कंसल्टेंट होगे, अपनी क्लिनिक रन कर सकते हो, अपनी कंसल्टेशंस दे सकते हो, अपनी एडवाइस दे सकते हो लोगों को, और उनको हेल्प कर सकते हो। आप एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट अपना सर्विसेज दे सकते हो सोसाइटी में, लोगों को उनकी प्रेगनेंसी जर्नी को स्मूथ करने में हेल्प कर सकते हो। इनकी बहुत ज़रूरत है आज सोसाइटी को, कि आज फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स आए जो लोगों को ये समझाएं कि आखिर नेचुरल प्रेगनेंसी तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप एक बेहतर प्रेगनेंसी कोच हो सकते हो, एक बेहतर प्रेगनेंसी एक्सपर्ट हो सकते हो, जो लोगों को नेचुरल डिलीवरी तक पहुंचने में या उनकी प्रेगनेंसी जर्नी को सेलिब्रेट करने में हेल्प कर पाए। एक बहुत अच्छे गर्भ संस्कार कोच हो सकते हो। आप इतना ही नहीं, आप पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। पीसीओडी के एक्सपर्ट बन सकते हो, फीमेल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के एक्सपर्ट बन सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव वेलनेस के एक्सपर्ट बन सकते हो, मेनोपॉज़ के एक्सपर्ट बन सकते हो, या ये कहा जाए कि कंप्लीट गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की समझ विकसित करके योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज करके उनकी दुआएं और अच्छी इनकम पा सकते हो। तो ये कोर्स उन सभी योग टीचरों को करना चाहिए जो अपनी इनकम बेहतर करना चाहते हैं, साथ साथ सोसाइटी में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपके काम की होगी। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो अभी हम आपसे
सवाल जवाब पे बात करेंगे। और अगर जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर उनके कुछ भी सवाल हों तो वो कमेंट पे लिख के अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पे कॉल करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।